हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 15वां वीडियो है। इस वीडियो का पहला रूब्रिक फियर ऑफ टेकिंग कोल्ड ड्यूरिंग हीट डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की बुक द क्रॉनिक डिजीजेस में दिया गया है, और दूसरा रूब्रिक फियर ऑफ फीवर वाइल चिली डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है। इन दोनों रूब्रिक्स में सिर्फ सल्फर दवाई दी गई है। फियर ऑफ टेकिंग कोल्ड ड्यूरिंग हीट। फियर यानी डर, जिसमें इंसान को किसी अनचाही बात या घटना से होने वाले नुकसान का एहसास होता है। टेक या टेकिंग, इस शब्द का मतलब है किसी चीज़ को लेना यानी स्वीकार करना। जब लोग हमें कोई चीज़ देते हैं और अगर हम उसे ले लेते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमने उस वस्तु या बात को एक्सेप्ट कर लिया है। कोल्ड, इस शब्द का मतलब है ठंडा, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका तापमान मनचाहे डिग्री जितना गर्म नहीं है बल्कि काफ़ी कम है। टेम्परेचर से हमें गर्मी और ठंडक का पता चलता है। गर्मावा हाई एनर्जी लेवल और उत्साह यानी एंथुजियाज्म दर्शाता है, जबकि ठंडक लो एनर्जी और लैक ऑफ फेवरेबल रिएक्शन का प्रतीक है। इस एनर्जी के लेवल्स पैसा, बिजनेस, सेहत या और किसी भी इवेंट में फेवरेबल या अनफेवरेबल इफेक्ट्स के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो जब पेशेंट की लाइफ में कोई अनप्लेजेंट या अनचाहा इवेंट होता है तो मेटाफोरिकली इसे कोल्ड कंसिडर किया जा सकता है। जैसे शेयर बाजार ठंडा है तो इसका ये मतलब हुआ कि आज शेयर्स की ट्रेडिंग बहुत कम हुई है, यानी एक्टिविटी और मनी ट्रांसफ़र जितना होना चाहिए उससे कम हुआ है। हीट, इस शब्द का मतलब है गर्मी, जो ठंडक का ऑपोजिट है। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके होने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसलिए हीट हाई एक्टिविटी दर्शाता है। इसी तरह जब लोगों में झगड़ा होता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। इंग्लिश में भी इसे कहा जाता है देयर वॉज अ हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, मतलब विवाद में कहासुनी के द्वारा हाई एनर्जी और एक्टिविटी नजर आ रही थी। ड्यूरिंग, इस शब्द का मतलब है किसी इवेंट के शुरू होने से लेकर उसके समाप्त होने तक का समय, यानी पूरे इवेंट के दौरान होने वाली कोई बात। तो इस रूब्रिक फियर ऑफ टेकिंग कोल्ड ड्यूरिंग हीट का मतलब है कि जब तक सल्फर पेशेंट को गर्मी महसूस होती रहती है तब तक उसे ठंडे होने या किसी कोल्ड चीज़ को एक्सेप्ट करने का डर सताता है। एग्जाम्पल 1, एक 30 साल की महिला बोली कि उसे पीरियड्स के समय बहुत खून जाता है। इतनी ब्लीडिंग के कारण उसे यही लगता है कि एक दिन उसे खून चढ़ाए जाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। पीरियड्स के पहले 2 दिन पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर कितना फूल गया है, और फिर उसके बाद ऐसा लगता है जैसे खून जाने के कारण शरीर, खास तौर पर पेट, कितना छोटा हो गया है। पेशेंट के घर में सास का हुक्म चलता है। 2 साल पहले खाने में मिर्च ज़्यादा होने पर पेशेंट की अपने सास के साथ कहासुनी हो गई थी, और उसके बाद से ही पेशेंट को मेंसेस की ये समस्या शुरू हो गई थी। अक्सर पेशेंट की इस प्रॉब्लम पर जब उसकी सास या जेठानी ये कहते हैं कि देखो इसकी गाड़ी का तो ब्रेक फेल हो गया है, तभी तो ब्लीडिंग रुकती ही नहीं, तो ये बात पेशेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और तुरंत उन्हें ऐसे घटिया मजाक पर टोकती है। इसी बात पर अक्सर सास और जेठानी के साथ पेशेंट की तू मैं भी हो जाती है। पहले पेशेंट का हस्बैंड उसे सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद जब भी पेशेंट के साथ ससुराल वाले बुरा सलूक करते हैं तो पेशेंट का पति उसकी ही तरफदारी करता है, और ये बात पेशेंट को बहुत अच्छी लगती है। इस तकलीफ के लिए पेशेंट दवा ले रही है, लेकिन उस दवा को लेने पर पेशेंट को अपने पेट में गर्मी महसूस होने लगती है। जब होम्योपैथ ने कहा कि उसकी दवा से पेशेंट को ऐसी गर्मी महसूस नहीं होगी,
तब पेशेंट ने कहा, लेकिन फिर भी डॉक्टर, क्या आपकी होम्योपैथी की दवा लेना सही होगा? माना कि आप कह रहे हैं कि आपकी दवा से गर्मी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपसे दवा लेने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही है। अगर आपकी दवा दिन में 3 टाइम लेने के बजाय एक बार लूं तो चलेगा? ये ठीक रहेगा ना डॉक्टर? तो इस केस में पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग के कारण ऐसा लगता है कि एक दिन उसे किसी और का खून चढ़ाया जाएगा। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स फैंसीड ही विल कम टू वांट। वांट मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो उस चीज़ के बगैर मैनेज या सरवाइव नहीं कर सकता है। इस केस में पेशेंट को ये लगता है कि शरीर का सारा खून बह जाने पर फ्यूचर में उसे जिंदा रहने के लिए दूसरों के द्वारा डोनेट किए हुए ब्लड का सहारा लेना पड़ेगा। मेंसेस के पहले 2 दिन पेशेंट को खुद की बॉडी फूली हुई लगती है और ब्लीडिंग के कम होने पर उसे लगता है कि उसके शरीर का आकार छोटा हो गया है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स एनलार्ज्ड बॉडी इज ऑल्टरनेटिंग विथ डिल्यूजन्स दैट बॉडी इज वेरी स्मॉल। पेशेंट ने बताया कि घर में सास का हुक्म चलता है और बहू होने के नाते उसको सब सुनना पड़ता है, लेकिन जब सास बहू में डिसएग्रीमेंट हुआ तो उसके कारण पेशेंट को मेनोरेजिया की तकलीफ शुरू हो गई। तो ये रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स। डिस्कॉर्ड मतलब वो कंडीशन जिसमें 2 लोग एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, मतलब अग्री नहीं करते, बल्कि इसी कारण झगड़ा भी करते हैं। चीफ मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट और इस रूब्रिक में इसका मतलब है बॉस, जिसका घर या ऑफिस में हुक्म चलता है। सबॉर्डिनेट मतलब वो जो बॉस के मुकाबले में एक लोअर पोजीशन पर है और इसलिए उसे बॉस की बात सुननी और माननी पड़ती है। पेशेंट खुद का मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और तुरंत रिएक्ट करती है। तो ये रूब्रिक है जेस्टिंग कैनॉट टेक अ जोक। जब पेशेंट का पति उसकी बात या डिसीजन को सपोर्ट करता है तो इससे पेशेंट को अच्छा महसूस होता है। तो ये रूब्रिक है हेल्ड बीइंग हेल्ड अमिलोरेट्स। पेशेंट मेनोरेजिया के लिए जो दवा ले रही है उससे पेशेंट को पेट में गर्मी यानी हीट महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी पेशेंट होम्योपैथिक दवा को लेने से मतलब एक्सेप्ट करने से हिचकिचा रही है। पेशेंट को पता है कि होम्योपैथिक दवा से उसे गर्मी महसूस नहीं होगी, मतलब ये दवा कोल्ड है, लेकिन फिर भी वो इस ठंडी दवा को लेने से डरती है। तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ टेकिंग कोल्ड ड्यूरिंग हीट। दवा लेने के लिए पेशेंट डॉक्टर से भावताल कर रही है कि दिन में 3 टाइम दवा लेने के बजाय वो सिर्फ एक बार दवा लेगी। तो ये रूब्रिक है बार्गेनिंग। एग्जाम्पल 2, 20 साल का पेशेंट टॉन्सिलाइटिस और राइट एल्बो पर लाइपोमा की तकलीफ के साथ आया और बोला, डॉक्टर साहब गले में निगलते समय दुखता है और राइट कोहनी में सूजन है। फिर पेशेंट उस सूजन को महसूस करने के लिए अपनी कोहनी को प्रेस करने लगा और स्वेलिंग फील होने पर बोला, डॉक्टर ये देखिए, ये रही वो सूजन। इसमें कभी कभी दर्द महसूस होता है। मैंने इस पर ऑइंटमेंट लगाया था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब पेशेंट से पूछा गया कि ये सूजन कब से है, तब पेशेंट ने फिर से स्वेलिंग को दबाकर ढूंढा और स्वेलिंग महसूस होने पर बोला, इसे 6 महीने हो गए हैं। गले में दर्द के बारे में पेशेंट बोला कि डॉक्टर पहले मुझे लगा ये तकलीफ नेक के अराउंड टाई को टाइटली बांधने के कारण हुई होगी, लेकिन जब 2 दिन तक मैंने टाई नहीं पहना और फिर भी गले में दर्द हो रहा था, तब मुझे समझ आया कि इस पेन का कारण कुछ और है। फिर पेशेंट बोला कि मैं रोबोट डिज़ाइन करने वाला साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और इस करियर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च किया है और इस वक्त कोडिंग भी सीख रहा हूँ ताकि एक दिन मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट बनूँ कि देश विदेश से मुझे रोबोट्स प्रोवाइड करने के लिए मुंह मांगी कीमत मिले। मुझ में टैलेंट और एबिलिटी दोनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे रिलेटिव्स मुझे डिस्करेज करते रहते हैं। कहते हैं, अरे
इसमें तो बहुत पैसा और वक्त जाएगा, इतने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट बेकार बैठे हैं, तुम कोई और करियर क्यों नहीं सिलेक्ट करते। वो ये सब बोलकर मेरा जोश ठंडा करना चाहते हैं। इसलिए उनके ये कमेंट्स सुनकर मुझे अक्सर डर लगता है कि कहीं मैं उनकी बातों को सीरियसली लेना ना शुरू कर दूं। एक बार पहले भी इन लोगों की बातों में आकर मैंने साइंस की जगह कॉमर्स लेने का फैसला कर लिया था। उस बात के लिए मुझे खुद पर इतना गुस्सा आया कि आखिर मैं इन फालतू लोगों की बातों में क्यों आ गया था। मुझे वही करना चाहिए जो मुझे सही लगता है। जब डॉक्टर ने इस पेशेंट को मुंह खोलने के लिए कहा तो पेशेंट हंसने लगा। पूछे जाने पर पेशेंट बोला, डॉक्टर आपने मेरे मुंह में टॉर्च की लाइट फ्लैश की, इससे मुझे हंसी आ गई। डॉक्टर ने कहा कि टॉर्च की लाइट से वो गले में टॉन्सिल की प्रॉब्लम को ठीक से देख रहे थे। इस पर पेशेंट बोला कि पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी कोई डॉक्टर मेरा चेकअप करता है तो मुझे हंसी आ जाती है। तो इस केस में पेशेंट ने 2 बार अपने लाइपोमा की स्वेलिंग को छूकर चेक किया और जब उसे लगा कि उसे सूजन महसूस हो रही है तब उसने जवाब दिया। यहाँ पेशेंट टच के जरिए स्वेलिंग के लोकेशन और साइज को कंफर्म कर रहा है। तो ये रूब्रिक है, टच एवरीथिंग इम्पेल्ड टू डज नॉट नो इफ ऑब्जेक्ट्स आर रियल अंटिल शी हैज टच्ड देम। पेशेंट को लग रहा था कि गले के दर्द का कारण नेक टाई है, लेकिन टाई ना पहनने के बावजूद जब दर्द बरकरार था तब पेशेंट के दिमाग की बत्ती ऑन हुई कि इस पेन का कारण कुछ और भी हो सकता है। तो ये रूब्रिक है, डलनेस अंडरस्टैंड्स क्वेश्चंस ओनली आफ्टर रेपिटेशन। पेशेंट रोबोटिक साइंटिस्ट बनना चाहता है और इसके लिए कंप्यूटर्स और कोडिंग भी सीख रहा है। वो रोबोट्स के द्वारा पैसे कमाना चाहता है। तो ये रूब्रिक है, एम्बिशन इंक्रीज्ड टू मेक मनी। पेशेंट को यह लगता है कि उसमें टैलेंट की भरमार है। तो ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स वेल्थ ऑफ। पेशेंट अपने करियर की चॉइस को लेकर बहुत एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक है, यानी मेटाफोरिकली ये पेशेंट के लिए हीट स्टेट है। लेकिन पेशेंट के रिलेटिव्स अपनी डिप्रेसिंग और डिस्करेजिंग बातों से पेशेंट का उत्साह कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें कोल्ड के समान हैं। पास्ट में पेशेंट इन नेगेटिव कमेंट्स को सीरियसली लेने की, यानी उन कोल्ड बातों को एक्सेप्ट करने की गलती कर चुका है और इसलिए अब वो गलती रिपीट नहीं करना चाहता है। तो ये रूब्रिक है, फियर ऑफ टेकिंग कोल्ड ड्यूरिंग हीट। पास्ट में की गई गलती के कारण पेशेंट को खुद पर गुस्सा आ रहा है। तो ये रूब्रिक है, एंगर विथ हिमसेल्फ। डॉक्टर द्वारा चेकअप किया जाना डिजीज डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है, लेकिन पेशेंट को इस इंपॉर्टेंट बात पर हंसी आ रही है। तो ये रूब्रिक है, लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स। अब फियर ऑफ फीवर वाइल्ड चिली इस रूब्रिक को समझते हैं। फीवर इस शब्द का मेडिकल मीनिंग है शरीर के तापमान का नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होना, जिसे बीमारी का लक्षण भी माना जाता है। इसे एक डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करने पर कंफर्म कर सकता है। ऐसे ही फीवर का एक और मतलब है एक ऐसी कंडीशन जिसमें इमोशंस या एक्टिविटी की इंटेंसिटी नॉर्मल लिमिट से बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर किसी बात या काम को लेकर इंसान बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहे तो लोग कहते हैं कि इस पर तो काम का बुखार चढ़ गया है। मतलब ये इंसान को उस काम का मानो ऑब्सेशन हो गया है। यहाँ फीवर के लक्षण पेशेंट के साथ साथ आसपास के लोगों को भी नजर आते हैं। चिली इस शब्द का मतलब है बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंटली कोल्ड स्टेट, जिसके होने पर पेशेंट और बाकी लोग दोनों अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फीवर और चिली ये दोनों वर्ड्स हीट और कोल्ड की ऐसी एक्सट्रीम और अनबेरेबल टेम्परेचर स्टेट्स को दर्शाते हैं जो पेशेंट और लोग दोनों को महसूस होती है। इन शब्दों को एबनॉर्मल टेम्परेचर के होने का ऑब्जेक्टिव एविडेंस समझा जाता है। वाइल वाइल में 2 इवेंट्स एक साथ और एक ही समय पर होते हैं।
तो इस रूब्रिक फियर ऑफ फीवर वाइल चिली के अनुसार जब सल्फर पेशेंट को चिली यानी बेहद ठंड वाली स्टेट महसूस होती है, तब उस समय पेशेंट को फीवर जैसी एक्सट्रीम गर्मी वाली स्थिति के आ जाने का डर सताता है। एग्जाम्पल 3। 12 साल के स्कूल बॉय को उसके पेरेंट्स मलेरिया के इलाज के लिए लेकर आए और बताया कि लड़के को महीने में 1-2 बार बहुत तेज बुखार आता है। ये प्रॉब्लम उसे पिछले 4 महीने से हो रही है। बुखार से पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और उसे 2 कंबल ओढ़ने पड़ते हैं। बुखार आने पर पेशेंट को बहुत बदबूदार पसीना आता है और उस वक्त उसके संडास से भी बहुत बास आती है। इन डिस्चार्जेस की स्मेल इतनी गंदी होती है कि पेशेंट ने कहा कि उसे उल्टी का वहम होने लगता है। इसलिए ठंडी लगते ही वो अपनी मम्मी को बोलता है कि दवा दे दो, इससे पहले कि बुखार आ जाए। कभी दवा से बुखार थोड़ा कम हो जाता है तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बदबू के कारण पेशेंट बुखार के समय दिन में 2-3 बार नहाता है ताकि वो बैड ओडर उसे महसूस ना हो। इस पर पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे शरीर की बदबू से सब अपसेट हो जाते हैं। मेरी बीमारी के कारण मॉम डैड को अपना कामकाज छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है और मेरे इलाज पर पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। काश मैं बीमार नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम मेरी फैमिली को मेरी वजह से ये सब सहना तो नहीं पड़ता। फिर लड़के के डैड बोले कि डॉक्टर ये ऐसे ही सोचता है, इसलिए बीमार होने पर हमेशा हमारी फिक्र करता रहता है। अपनी मम्मी को कहेगा कि आप सुबह से मेरी देखभाल में लगे हो, अभी थोड़ा आराम कर लो। तबीयत थोड़ी भी ठीक होगी तो तुरंत मम्मी की मदद करने चला आएगा। बोलेगा, मम्मी अभी तुम थोड़ी देर टीवी देखो, मैं काम करता हूँ। जब डॉक्टर ने पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए उसे टच किया तो पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे गुदगुदी महसूस होती है। तो इस केस में जब पेशेंट को ठंडी लगती है तब उसे पता चल जाता है कि तेज बुखार आने वाला है और इसलिए वो दवा लेता है। तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ फीवर वाइल चिली। बुखार के समय पेशेंट के स्वेट और स्टूल्स दोनों से इतनी बदबू आती है कि पेशेंट उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। पेशेंट को खुद के शरीर के इन डिस्चार्जेस से घिन आती है। तो ये रूब्रिक है डिस्गस्ट ऑफ द ओडर ऑफ वंस ओन बॉडी। बदबू दूर करने के लिए पेशेंट बुखार के समय दिन में 2-3 बार स्नान करता है। तो ये रूब्रिक है बेदिंग, वॉशिंग, डिजायर फॉर, मेनिया फॉर क्लेanलीनेस। पेशेंट को ये लगता है कि अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो उसकी फैमिली को उसके इलाज को लेकर इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। यहाँ पेशेंट को बीमार होने पर अफसोस महसूस हो रहा है। तो ये रूब्रिक है रिमोर्स। बीमारी में भी पेशेंट अपनी मम्मी का ख्याल रखता है। तो ये रूब्रिक है केयर्स वरीज फुल ऑफ अबाउट रिलेटिव्स। टच करने पर पेशेंट को गुदगुदी होती है और इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई उसे छुए। तो ये रूब्रिक है टच्ड एवर्जन टू बी टिकलिशनेस। एग्जाम्पल 4। 45-year-old शादीशुदा मेल पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और इचिंग की तकलीफ हो रही है। वाइफ के साथ संबंध बनाते समय मुझे कुछ मज़ा महसूस ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत फील हो भी जाए तो लगता है कि वाइफ को चाहिए था तो प्रोवाइड कर दिया। बीवी खुश है, संतुष्ट है तो बस ठीक है। मुझे अच्छा फील हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। इस प्रॉब्लम का इलाज करने का सोचा, लेकिन मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स मेरी तरह सेक्स के मामले में बर्फ़ जैसे ठंडे पड़ जाते हैं, उन्हें जो दवा दी जाती है उससे पेशेंट्स में सेक्स करने की इच्छा ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ जाती है। फिर उन्हें सेक्स करने के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं। मुझे अपनी ऐसी हालत होने का डर सताता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जितना दूसरे लोग सेक्स एंजॉय करते हैं मुझे भी उतना ही मज़ा आए। इन प्रॉब्लम्स के कारण कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं लोगों को जाने क्या क्या कह देता हूँ। फिर कुछ देर बाद जब मेरा गुस्सा शांत होता है
तब मुझे इतना बुरा लगता है कि क्या बताऊं। आखिर मैंने ऐसा सब क्यों कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर मैं जाकर उस इंसान से माफ़ी मांगता हूँ और कोशिश करता हूँ कि फ्यूचर में मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, लेकिन फिर गुस्सा आने पर मैं पहले जैसा हो जाता हूँ। फिर वाइफ बोली, डॉक्टर, इन्हें शराब पीने की भी आदत है, लेकिन वो इतनी चालाकी से पीते हैं कि किसी को भनक भी नहीं लगती। एक दो बार सिर्फ दारू की खाली बोतल पलंग के नीचे से मिली तो कंफर्म हो गया कि ये पीते हैं, लेकिन पता नहीं दारू के साथ क्या खा लेते हैं कि बात करते समय उनके मुंह से शराब की बदबू आती ही नहीं। शराब पीने के बावजूद ये ऐसे होश में रहते हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि इन्होंने अभी कुछ देर पहले दारू पी है। इतना ही नहीं, पति को ये स्किन की तकलीफ है तो ये खुजाते रहते हैं और फिर उसी गंदे हाथ से खाना खाते हैं। हमने कितनी बार कहा कि खाने से पहले ये खुजली वाले हाथ तो धो लिया करो, लेकिन नहीं, साफ सफाई के मामले में बिल्कुल लापरवाह है। फिर पेशेंट बोला, 6 महीने पहले मेरा दोस्त दुबई से लौटा था और हमारे घर आने लगा। एक दिन मैंने अपने दोस्त को एक दुकान में रखे नेकलेस के बारे में बताया कि मैं इसे अपनी वाइफ को उसके जन्मदिन पर तोहफे में देना चाहता हूँ और मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। तो मेरा दोस्त बोला, अरे यार, मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरी वाइफ के बर्थडे के दिन मेरा वो दोस्त वही नेकलेस लेकर पहुंचा और उसने मेरी वाइफ को वो तोहफा खुद की तरफ से देते हुए कहा कि देखो भाभी, तुम्हारे पति को तो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इस पर मैंने तुरंत अपने दोस्त को बोला कि तू धोखेबाज है, जो इस तरह मियाँ बीवी के बीच गलतफहमियां पैदा कर रहा है। मैंने अपने दोस्त को उसके तोहफे समेत घर से बाहर निकाल दिया और अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बता दी। तब से मैंने उस कमीने से बात करना बंद कर दिया है, लेकिन इस इवेंट के बाद से ही मेरी बीमारी शुरू हो गई। तो इस केस में पेशेंट को सेक्स करते समय जो मज़ा आना चाहिए उसको लेकर वो बिल्कुल बेपरवाह है। तो ये रूब्रिक है इंडिफरेंस एपैथी टू प्लेजर। सेक्स को लेकर पेशेंट का रिस्पॉन्स बर्फ जैसा ठंडा यानी एबनॉर्मली लो है, तो ये पेशेंट के लिए चिली स्टेट है। लेकिन पेशेंट को दवा से होने वाले हाइपर सेक्सुअल स्टेट का डर महसूस होता है। पेशेंट ने देखा है कि कैसे दवा लेने से लोगों पर संभोग करने का जुनून, या मेटाफोरिकली कहिए तो सेक्स का बुखार चढ़ जाता है। पेशेंट नहीं चाहता है कि उसका ऐसा हाल हो, तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ फीवर वाइल चिली। जैसे दूसरे लोग ऑर्गेज़म महसूस करते हैं और सेक्स को एंजॉय कर पाते हैं, पेशेंट भी उतना ही मज़ा चाहता है। तो ये रूब्रिक है एनवी एट क्वालिटीज ऑफ अदर्स। गुस्सा आने पर पेशेंट दूसरों को भला बुरा कह देता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत माफ़ी मांगता है। साथ ही वो खुद के इस गलत बर्ताव को सुधारने की कोशिश भी करता है, लेकिन गुस्सा आने पर उसका बिहेवियर पहले जैसा ही हो जाता है। तो ये रूब्रिक है एंगर ऑल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस। वाइफ बोली कि हस्बैंड शराब तो पीता है, लेकिन अपनी चालाकी भरे बर्ताव से खुद को ड्रंकर्ड जाहिर होने नहीं देता। तो ये रूब्रिक है अल्कोहलिज्म ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई। स्लाई मतलब शातिरता या चालाकी से असलियत को छुपाना। इचिंग होने पर पेशेंट स्किन खुजाता है, लेकिन अपने गंदे हाथों को बिना धोए ही खाना खाता है। तो ये रूब्रिक है डर्टी विथ डर्टी स्किन। पेशेंट की प्रॉब्लम्स अपने दोस्त के द्वारा धोखा दिए जाने के बाद से शुरू हुई। तो ये रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड फ्रेंडशिप। सल्फर दवाई रिमोर्स और रिपेंटेंट इन दोनों रूब्रिक्स में मौजूद है, तो इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। रिपेंटेंट मर्फीज रेपर्टरी में एक अलग रूब्रिक की तरह दिया गया है, जबकि दूसरी रेपर्टरीज में इसे रिमोर्स के अंदर एक सब रूब्रिक रिमोर्स रिपेंट्स क्विकली की तरह दिया गया है। दोनों रूब्रिक्स में पेशेंट को अपनी किसी गलत बात, फैसले या हरकत पर अफसोस या पछतावा होता है, लेकिन रिमोर्स में पेशेंट मेनली यही सोचता है कि काश उसने पास्ट में सही फैसला लिया होता या गलत फैसला लेने से खुद को रोका होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट हर बार माफ़ी मांगे या उसे अपने बर्ताव को बदलने की इच्छा
महसूस हो। जबकि रिपेंटेंट में पेशेंट माफ़ी मांगने के साथ साथ खुद को बदलने की कोशिश भी करता है। यहाँ पेशेंट अपनी गलत हरकतों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है और जिन लोगों को पेशेंट ने हर्ट किया है उनके लिए कुछ अच्छा काम करता है ताकि वो लोग और परमात्मा दोनों पेशेंट को माफ़ कर दें। पेशेंट अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है और खुद को सुधार कर अपने अच्छे बर्ताव से एक बेहतर इंसान बनना चाहता है। सो टू समराइज, सल्फर पेशेंट खुद को वेल्दी समझता है और अगर इस दौलत वाली फीलिंग में उसे कमी महसूस हो तो वो डर जाता है। वो हर सिचुएशन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है और उसे खोने से डरता है। वो दूसरों की फिक्र करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कंट्रोल भी करता है ताकि सब कुछ पेशेंट की ही मर्जी के मुताबिक हो। लेकिन जब लोग पेशेंट की किसी बात से अग्री नहीं करते और पेशेंट की उनसे अनबन हो जाती है तो फिर पेशेंट उनकी भलाई के लिए काम करना छोड़ देता है। अब पेशेंट को ये लगता है कि उसने सोसाइटी में अपनी जो इमेज बनाई थी वो ख़राब हो गई है और अब वो खोई हुई इज्जत उसे कभी वापस नहीं मिल सकती। Fear of poverty, fear of losing self-control, cares worries full of others about, dictatorial, ailments from discords between relatives, friends, indifference, apathy to welfare of others, and despair of social position। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों रूब्रिक्स और इनमें मौजूद सल्फर दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।